हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और आज का नया सेशन, अगला सेशन लेकर आ गया हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और आज इस प्रैक्टिस सेट में फिर से आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, जुड़ जाइए मेरे साथ। और करेंगे आज फिर से क्वेश्चनों का यहाँ पर धुआं धुआं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रैक्टिस सेट अगला आज लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, बने रहिए फुल टाइम मेरे साथ सेशन में। और करेंगे आज इस सेशन को पूरा कंप्लीट। तो चलते हैं आज पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न की तरफ आ जाइए। लाइव कौन कौन है जल्दी से जरा। मैं क्वेश्चन पे पहुंच गया हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे जरा। पहला क्वेश्चन जरा फोकस करेंगे पहले क्वेश्चन पर। तांबे के तार की त्रिज्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, प्रतिरोधकता दे रखी है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। तो क्या कह रहा है, तार का प्रतिरोध निकलवा रहा, आर की फाइंड करा रहा। आर आर इसमें निकलवा रहा है। देखो, तार की त्रिज्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोधकता। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता होता है, आर बराबर प्रतिरोध। आर ज्ञात करने का इसमें क्या होता है, आर बराबर होता है रो, ठीक है। रो अंडर एल अपॉन ए क्या है, क्षेत्रफल है, तार का क्षेत्रफल कहलाता है, परिचित क्षेत्रफल। और इसकी तार की लंबाई कहलाती है। ये क्या है, प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता, ठीक है, जो हमें दी हुई है। तो आर बराबर हमें इसमें निकालना है, क्या होगा, प्रतिरोध कितना होगा। तो सॉल्यूशन करना, सीधी वैल्यू पुट करते चले जाओ यहाँ पर। सबकी आपके सामने सब क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर। त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या दे रखी है। मिलीमीटर को यहाँ पर मैंने बताया सेंटीमीटर बनाएंगे। 0.5 गुणे 10 की पावर, ध्यान देना, -3 मीटर में बन जाएगी। ये मीटर में हो गई तो यहाँ पर क्या करें, और 5 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। आर बराबर हमने ये निकाल दिया, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। बाकी सब मीटर में दे रखी है, लंबाई भी दे रखी है, और ये ओम मीटर में दे रखी है प्रतिरोधकता। फटाफट से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है, अब क्षेत्रफल दे रखा है, तार का क्षेत्रफल दे रखा है ए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आर इजकल टू रो एल अपॉन ए की जगह पे क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इजिकल टू रो का मान कितना, ध्यान दीजिए कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁸ दे रखा है रो का मान। ये दे रखा है प्रतिरोधकता का मान, वो मीटर में। और क्या दे रखा है, एल, तार की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 100, कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है, बटे त्रिज्या पाई। मान पाई में ही आ रहा है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो आर की वैल्यू रख दो। आर कितना, 5 गुणे 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। 5 गुणे 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁸ प्लस की 8 है, ध्यान देना, प्लस के 8 है, 10 की पावर 8 प्लस के हैं, माइनस की 8 है भाई, माइनस की 8 है, माइनस के 8 है, और गुणे 100 है, गुणे 100, और बटे, बटे कितने हो जाएगा, नीचे देखिए, नीचे हो जाएगा 50 25 गुणे 10 की पावर, पावर हमेशा डबल हो जाती है, 8 हो जाएंगी माइनस की। तो भैया 8 से तो माइनस की 8 यहाँ कैंसिल हो, कैंसिल हो गया। 100 की गुणा कर दो 25 में, नीचे पाई भी है, 100 की गुणा 25 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 250 में भाग लगा देंगे 25 की, 25 पाई, तो 25 धाम, तो 10 पाई आ जाएगा, 10 बटे पाई आ जाएगा, 10 बटे पाई। 10 बटे पाई किस में आंसर है, आंसर देखिए 10 बटे पाई किस में आ रहा है, 10 बटे पाई आपका आंसर दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है, शाबाश, बहुत बढ़िया, 10 बटे पाई। बी इज द, बी इज द किसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दो में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 में कह रहा है 11 ओम के प्रतिरोध वाले तार को इस प्रकार त्रिज्या, इस पर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना की है। तार के नए प्रतिरोध की गणना, देखो जो प्रतिरोध है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। अभी पिछले फॉर्मूले से मैंने किया था, आर प्रोपोर्शनल, आर बराबर क्या है, रो एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और R2 बराबर लगा दीजिए 1 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर भैया, रो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये तो था। इसको अभी पिछले फॉर्मूले में क्या किया था, रो एल अपॉन
ए की जगह क्या लगा दिया, पाई आर स्क्वायर। ये सारी चीजें कांस्टेंट मान लें तो आर प्रोपोर्शनल नहीं आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है, ये बनेगा। तो दो वैल्यू यहाँ पर ले लो, तो क्या करें, तो R2/R1 निकाल लो, R2/R1, R2/R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1² ध्यान देखो, R2/R1, R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू नीचे आएगी ना, तो R2/R1 या R1/R2 का होल स्क्वायर। सवाल में क्या कह रहा है, 11 ओम के प्रतिरोध वाले, R1 का मान दे रखा है इसमें 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। त्रिज्या पहली कितनी है R1, दूसरी कितनी है R2, तो क्या करें, R2 निकलवाना, सीधा 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 लगा दो, R1 की वैल्यू लगा दो उधर 11 ओम और गुणे R1/R2 की जगह पे क्या है, त्रिज्या दुगनी हो रही है, पहले की दुगनी हो रही है, R1 का होल स्क्वायर कर दो, R1 से R1 कट जाएगा तो 1/2 कितना आ जाएगा, 4, 11/4 आ जाएगा, 11/4 ओम आ जाएगा, ठीक है। 11/4 ओम का मतलब कितना हो जाएगा, 2.75, 2.75 भाग लगा लेंगे, 2.75 ओम आ जाएगा। क्या है, बी इज द राइट आंसर, इसमें भी क्या है, बी इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में भाई। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश, बहुत बढ़िया, करते रहिए सॉल्यूशन। तो ये 2.75 आ गया और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 एम्पेयर की धारा 10 मिनट के लिए फिलामेंट द्वारा ली जा रही है। मतलब आई का मान जो दे रखा है, आई का मान, आई बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 5 एम्पियर की धारा, और टी समय बराबर कितने के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए फिलामेंट द्वारा लिए सर्किट के माध्यम प्रवाहित विद्युत आवेश निकलवा रहा है। भाई मिनट को सेकंड में बदलो ना, 60 × 10 हो जाएगा, 10 × 60 मिनट किस में बन गया, सेकंड में बन गया, तो समय सेकंड में आ गया। तो क्या निकलवा रहा है, आवेश Q बराबर IT होता है, I × T, आई का मान कितना, 5, 5 × 10 × 60 × 10 कितना हो गया, कितना आ गया, जल्दी से आंसर कमेंट करें, कितना आ गया, 5 6 30, 3000 मात्रा क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध इतने ओम है, उस पर इतनी वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ भी धारा निकलवा रहे हैं, धारा निकलवा देखिए, वैल्यू क्या दे रखी है, आर का मान दे रखा है, आर बराबर कितने दे रखा है, 4.2 ओम, 4.2 ओम, और उस पर वी बराबर कितना, विभवांतर पोटेंशियल कितना लग रहा है, 220 वोल्ट का विभवांतर उस पर लगाया जा रहा है, 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है। तो चालक में धारा आई इक्वल टू क्या होता है, V/R, आई इक्वल टू V/R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, I/V का मान कितना, 220, 220, ठीक है, ध्यान दीजिए, 220 और बटे आर, आर 4.2, प्रतिरोध कितने रखे, 4.2, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2200 हो जाएगा। तो 2200 हो जाएगा, तो करो क्या, 11 बार कटा 2 से, 2 एक अंदो, 2 दूनी 4, तो ये कितनी बार है, 1100 आ गया, 1100 बटे 1200, 1100 बटे 1200, 1100 बटे 12, 2 एक अंदो, 2 नहीं 42 है, 42, ये आ गया 21, ठीक है, 21 आ गया, कितना आ गया, 21, 21 आ गया, ठीक है, 21 दूनी 42 हो गया ना, 21 आ गया। तो 1100 बटे 21, 1100 बटे 21 का देखो, फिर भाग लगाओ, 21 पंजे 110, तो 5 बार जाएगा, तो दोनों 5, ये कितना है, फिर उसके बाद देखो बी आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी 52 बार जाएगा ये 21 से इसमें डिवाइड देंगे 1100 में, ठीक है। 52 पॉइंट, धारा कितनी आ जाएगी, धारा कितनी आ जाएगी हमारी, 52 पॉइंट कितना आ रहा, 38 इतने एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, फिर से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। 5 में क्या कह रहा है, जब तार की लंबाई की दुगनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है। लंबाई को दुगनी कर रहा है तो एमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग, ठीक है,
मतलब धारा का मान ज्ञात करवा रहा है, धारा का मान कितना, धारा का मान, ठीक है। आर, आर हमारा प्रोपोर्शनल भैया किसके होता है, एल के होता है, पीछे वाले फॉर्मूले से। तो R1 L1 R2 बराबर R2 प्रोपोर्शनल किसके, L2 के हो जाएगा। तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो R2 बटे क्या होता है R1 बराबर क्या हो गया, L1 बटे L2 आएगा, नहीं L2 बटे R2 बटे R1, तो L1 बटे L2 आ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध तो क्या हो गया, तो यहाँ ध्यान देंगे क्या कह रहा है, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो तार की लंबाई जब दुगनी कर रहा है तो प्रतिरोध कितना होगा, दैट मीन्स कि यहाँ इसको यहीं छोड़ दीजिए। आपको पता है आर प्रोपोर्शनल किसका होता है, एल के होता है, मगर यहाँ धारा की बात कर रहा है, तो एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग मतलब करंट कितनी हो जाएगी, करंट की बात कर रहा है, करंट, करंट कितनी होगी, तो करंट आई, देखिए आर प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर प्रोपोर्शनल होता है 1/I, ये तो आएगा V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल 1/I। तो R किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ लंबाई के प्रोपोर्शनल है, ध्यान देना, R किसके प्रोपोर्शनल है, लंबाई के, तो R के लंबाई के प्रोपोर्शनल है, तो R लंबाई के प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी फिर 1/R के, ध्यान देना 1/R के हो जाएगी, तो I बराबर क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल 1/, है तो आर 1/R की जगह क्या रख दें हम, एल रख सकते हैं, एल रख सकते हैं, तो 1/, लंबाई कितनी हो रही है, अब पहली की लंबाई कितनी, लंबाई कितनी करें, दोगुनी कर जा रही है, लंबाई को दुगना करेंगे तो 2L आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो दुगने का मतलब क्या हो रहा है, वो आधी हो जाएगी, कितनी है, आधी रह जाएगी, आधी कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, जो एल का मान कितना रख देंगे हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर एल का मान कितना रख देंगे, तो धारा पहली कंडीशन में, दूसरे शब्दों में यहाँ पर समझ लीजिए, मैं फिर से दोबारा से समझा देता हूँ, आप ऐसे कर लीजिएगा, I1 बराबर प्रोपोर्शनल 1/R1 के होगा, तो I1 प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, I1 प्रोपोर्शनल हम 1/L1 रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें निकालना I2 प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 1/L2, तो I1 बटे I2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर I1 बटे I2 यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ रफ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए I1 बटे I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बटे I2 हो जाएगा हमारा L2 बटे L1, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कौन सी धारा निकलवा रहा है, I2 निकलवा रहा है, तो I2 I1 पलट लीजिए, I2 बटे कर लीजिए I1 बटे I1 इजिकल टू क्या हो जाएगा L1 बटे L2, तो यहाँ देखिए L1 का मान तो L1 है, L2 कितना हो रहा है 2L1 हो रहा है, 2L1 तो हो रहा है, L1 से L1 हो जाए कट जाएगा, तो I2 हमारी धारा जो आ जाएगी वो 1/2 I1 आ जाएगी, ये यहाँ पर रिलेशन निकल के आए, तो I2 जो धारा होगी वो प्रारंभिक धारा की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी, बी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, I2 बराबर 1/2 I1, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, 10 ओम, 150 ओम और 10, 100 ओम, 150 ओम, 300 ओम, यहाँ ये तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया गया, संयोजन की प्रतिरोध कितना होगा। भैया मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है यहाँ पर, 10, 15 और 30 ओम होना चाहिए, ये जैसे ये है ना, ये 10, 15 और 30 ओम, ये मुझे लग रहा है 10, 15, 30 ओम, देखते हैं, थोड़ा मुझे रीडिंग में कमी लग रही है, इसमें वो लग रही है प्रॉब्लम। तो R1 बराबर कितना दे रखा है 10, R2 बराबर कितना दे रखा है 15, R3 बराबर कितने दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 30 ओम दे रखा है। तो क्या कह रहा है वो, तीनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए आप। 1/R इजिकल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। करिए सॉल्यूशन करके देखते हैं, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम क्या आ जाएगा 30 ही आ जाएगा ना, 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 एक 3, 3 और 2 5 और 1 6,
6/30, 6/30 तो 5 6 6 पंजे 30, वेरी गुड, सही। क्या हुआ 1/r बराबर क्या आ गया, 1/r बराबर आ गया 1/5। तो r बराबर कितना आ जाएगा भैया, हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया 5 ओम। कितना आ गया 5 ओम। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, r बराबर कितना है 5 ओम। तो यहाँ पर संख्याओं में थोड़ा गड़बड़ है। क्या है, एक 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम है, और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 5 ओम आएगा समांतर क्रम में। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। 7, ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, इनमें डायग्राम दे रखा है। इस पर क्या कह रहा है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है, बिंदु ए और बी के बीच। डायग्राम दिया गया है, 20 वोल्ट की बैटरी लग रही है, बैटरी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की करा केवल, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकलवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, एक वायर से कनेक्ट है 3 ओम और 3। जब एक वायर से कनेक्ट होते हैं तो उस समय पर उनके बीच में जब प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध आर बराबर जो होगा श्रेणी क्रम में है कितना, ये 3 ओम और 3 ओम किसमें है, 3 ओम और कौन सा 3 ओम, 3 ओम किसमें है, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए, किसमें लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए, श्रेणी क्रम में लगे हुए, 3 और 3 ओम। तो आर बराबर जो हो जाए तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा दोनों का। अब ये जो 6 ओम हो गया, अब देखो ये 3 ओम नीचे जो लग रहा है, ये एक तार से हो गया, इन तीनों का जो दोनों का जो आ गया वो आ गया 6 ओम। तो 6 ओम और कितना 3 ओम, दोनों कितने किस में है, ये समांतर क्रम में लगे हुए, किस में लगे हुए हैं, समांतर सीरीज में है, समांतर में, समांतर में श्रेणी, समांतर में। तो क्या हो जाएगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध हम r' निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 1/6 + 1/3। तो 6 एलसीएम आ गया, 6 × 6 प्लस क्या 3 दूनी 6, 2 और 1 3, 3/6 आ गया, 3 दूनी 6, 1/2। तो r बराबर कितना आ गया 2, r बराबर कितना आ गया 2। आंसर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ आंसर गड़बड़ है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकलवा रहा है, तो ये 30 ओम हो सकते हैं, 3 ओम ही दे रखा है। तो या तो आ जाएगा आर बराबर, तो आ जाएगा हमारा 2 ओम, आर बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 ओम आ गया आंसर। मगर यहाँ पर 2 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्या गड़बड़ है। सवाल तो हमने सही है, तो हो सकता है ऑप्शंस में गड़बड़ हो इसका। तो 20, इसके 2 की जगह पर ये 2 ओम आना चाहिए फिर, और आंसर तो इसमें 4 ऐसे अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 दूनी 6, 3 + 3 6 ओम होगा, और 6 ओम और 3 ओम हमारे हो गए समांतर क्रम में, और 6 और 3 6 आएगा 18 आएगा एलसीएम। कितना आएगा भाई, 2 ही ओम आना चाहिए आंसर, तो इसमें बी इज द राइट आंसर। क्या करें, बी ही होगा भाई आंसर, इसमें बी ही आएगा। एक बटे 2 ही आएगा भाई, 2 ही आंसर आएगा इसका, 2 ही आंसर आएगा। चलो 2 ही आंसर आएगा, तो बी को इसको 2 मान लेते हैं, बी आंसर इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम की श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े विद्युत धारा ज्ञात करवा रहा है। ये धारा कितनी होगी, देखो यहाँ पर देखो 10 ओम दे रखा है और 20 ओम का दे रखा है, तो श्रृंखला में श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। आर बराबर कितना आ जाएगा 10 + 20 बराबर कितना आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। और 6 वोल्ट की बैटरी, वी बराबर कितने दे रखा है, वी बराबर 6 वोल्ट दे रखा है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है V/R, V/R, वी कितना 6 और ये कितना दे रखा है 30, 30 6 पंजे 30, 1/30
5 आ गया, 1/5 आई बराबर 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, 0.2, 0.2 एम्पियर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 आ गया है। 9 पर देखेंगे भैया, 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में वो भी इसी तरीके से प्रतिरोध समांतर क्रम में है, संयोजन का प्रतिरोध, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/r बराबर वही लगा दो इसमें, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, 1/r इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/r 8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक, प्रतिरोध याद करवा रहा, तुल्य प्रतिरोध इसका वही 24 एलसीएम ले दो इसका, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 प्लस 24 सेकंड 24, 3 और 2 5 और 6, 6/24, 6 चौक 24, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया तो कितना आ गया, 1/r बराबर 1/r बराबर 1/4, तो r बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। कितना आ गया, r बराबर आ गया 4 ओम आ गया। कितना, 4 ओम। किसमें, समांतर क्रम में। 4 ओम तो ऑप्शंस भी नहीं है। ऑप्शंस क्या हो रहा है इस बार सवालों में, ऑप्शंस गलत लगे हुए हैं क्या, यूज हो रहा है ऑप्शंस, मुझे लग रहा है गलत लग रहे हैं। चलो ऑप्शंस इसका 4 ओम इसे कर लो, ये कितना हो जाएगा, 4 ओम कर लेंगे तो ये 4 ओम। ठीक है, 4.28, 4.28, ये बी इज द राइट आंसर कर, बी राइट आंसर कर। ठीक है, 4 ओम। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए, 10 में क्या कह रहा है, 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक पंखे की शक्ति दे रखी है 10 वाट। पी बराबर कितने दे रखा है, पी बराबर दे रखा है 10 वाट, 10 वाट की शक्ति दे रखी है 20 वोल्ट। बी बराबर कितने दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। 10 वोल्ट के स्रोत से पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा निकलवा रहा है। धारा, धारा हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, वी आई। पी बराबर वी आई होता है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा हमारा पी अपॉन वी। पी अपॉन वी, पी का मान कितना है, पी का मान है 10, वी का मान है 20, वी का मान है 20, वी का मान है 20, वी का मान है 20 और पी का मान है 10। 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 क्या आएगा, 0.5 मतलब 0.5 आ जाएगा धारा, धारा आ जाएगी 0.5, 0.5 क्या, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का ध्यान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, कह रहा है 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, 2200 वोल्ट पर होता है, तो कुंडली में प्रतिरोध निकलवा रहा है, प्रतिरोध आई आर इजकल टू, ध्यान दीजिए अभी पी का मान दे रखा है, आप दोबारा से देखिए पी बराबर कितना दे रखा है, 2200 वाट, 2200 वाट दे रखा है, और वी बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब क्या निकलवा रहा है इसमें, आर निकलवा रहा है, तो आर निकलवा रहा है, आर कैसे निकालेंगे, पी बराबर वी आई होता है, तो पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर भी तो होता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा फॉर्मूले ज्यादा याद कर लेना, फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर का मतलब 220, 220 गुणे 220 और बटे कितना हो गया 2200, 2200 हो गया, तो दोनों तो जीरो कट गई इसकी, और एक 22 से 22 कट गया, क्या रह गया 22 ही रह गया, तो डी इज द राइट आंसर। तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 22 ओम का प्रतिरोध रह जाएगा, 22 ओम का प्रतिरोध, 22 ओम का प्रतिरोध, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति निकलवा रहा है इस सवाल में, इस सवाल में निकलवा रहा है शक्ति। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 12, क्वेश्चन नंबर 13, 13 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए एक विद्युत परिपथ में क्रम से 10, 20 और 30 प्रतिरोध वाले 3 लैंप समांतर क्रम में लगाए गए हैं, तो यहाँ पर क्या तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले निकालेंगे हम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध पर ध्यान देंगे। तुल्य प्रतिरोध आर बराबर, समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य। ठीक है, क्या है इक्विवेलेंट इसके 10 आर, 1/r बराबर क्या निकालेंगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, वही एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 प्लस 20 नहीं 60 आएगा,
इसका एलसीएम आएगा 60, तो 60 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, 6 और 3 9 और 2 11, 11 बटे कितना आ गया 60 आ गया, 1/r बराबर आ गया 11/60, 1/r बराबर 11/60, तो r बराबर आ जाएगा 60/11 आ गया, इतने ओम का प्रतिरोध आ गया, ठीक है। 10 20 30 ओम के प्रतिरोध दे रखे हैं, r बराबर आ गया 11/60। तो ध्यान दीजिए, तो इनके सिरों के बीच में बैटरी कितनी लग रही है भाई, बैटरी लग रही है 60 वोल्ट की, तो परिपथ में शक्ति निकलवा रहा, शक्ति P इजिकल टू, शक्ति कितनी होगी P इजिकल टू, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें, R दे रखा है और V का मान दे रखा है, तो भैया V²/R ही तो होता है, V²/R, V² कितना है 60 गुणे 60 लगा दें V का मान, R कितना है 60/11, ठीक है, 60 से 60 कट गया और 11 ऊपर जाएगा, 60 गुणे 11 और 11 छक्के 66, 660 कितनी आ रही है 660, ए इज द राइट आंसर 660, ए इज द राइट आंसर। शक्ति निकल गई हमारी कितनी 660 वाट। चलें क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे, 14 क्या कह रहा है, 14 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जल्दी से कितना है 100 वाट के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। ध्यान देना, 100 ओम के एक प्रतिरोध में आर बराबर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 100 ओम दे रखा है, और टी बराबर कितना दे रखा है 15 मिनट दे रखा है, 15 मिनट को बदल लेंगे 60 गुणे 15 है ना, 15 गुणे 60, ठीक है, 900 सेकंड हो गया भैया, 90। अब क्या कह रहा है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर कितनी हो रही है, आई बराबर दे रखा है, आई बराबर दे रखा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर धारा तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करवा रहा भैया, ऊष्मा का फॉर्मूला H इक्वल टू क्या होता है आई, ठीक है, स्क्वायर आर टी, I²RT, आई का मान कितना है 5 एम्पियर है, 5 का स्क्वायर कर दो, आर कितनी है, आर है 100, टी कितना है 900, आंसर आ जाएगा ऊष्मा कितनी होगी 50 25, 25 गुणे 100, ठीक है, और गुणे 9, ठीक है, कितना हो गया, देखो पावर आ रही है इसकी, देखो प्लस में, ठीक है, 25 निम्मा 225, ये तो होता है 225, और देखो यहाँ पर 2 और 2 4, 1 2 3 4, अब यहाँ देखो कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 10 की पावर 6 तो आ रही है, तो 2.25 और गुणे 10 की पावर कितनी प्लस की 6, ठीक है, इतनी जूल ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होगी, उतने जूल, आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आज इतने ही कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखिए 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है, तो द्वारा उपभोग शक्ति, भाई शक्ति निकलवा रहा है पी निकलवा रहा है, पी इक्वल टू क्या है V²/R होता है, V²/R, तो शक्ति निकलवा रहा है V²/R, तो 12 गुणा 12 और बटे आर कितना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, कितना 36 वाट, शक्ति कितनी आ गई 36 वाट, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलें, ये 15 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, तो आपको पसंद आया होगा प्रैक्टिस सेट, और सवाल भी सही तरीके से आपने लगाए होंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सारे सवाल थे, और मैंने सारे सवालों का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है। आगे अब जो होगा, कल नेक्स्ट जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, कुछ बच्चों को शिकायत है कि हमें बाइलिंगुअल में दीजिए, इंग्लिश में भी, तो अगली बार जब मैं सोमवार में आपसे मिलूंगा, तो सोमवार को जो प्रैक्टिस सेट लगेगा, उस प्रैक्टिस सेट में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और कल यानी बृहस्पतिवार से, कल से मैडम आपको, प्रियंका मैम आपको कराएंगी बायो, प्रियंका मैम आपको यहाँ पर बायो कराएंगी, तो मैडम से कल से जुड़ना ना भूलें, सुबह से बायो का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से करा रही हैं, और उन सवालों को लगाएं, और मतलब बढ़िया तरीके से मैडम यहाँ पर तैयारी करा रही हैं, चाहे रेलवे के बच्चे हों, चाहे वैसे
एकेडमिक वाले बच्चे भी हों उनके लिए भी बायो बहुत अहम रहती है। ठीक है, तो हमसे बने रहिए, क्या सेशन को शेयर भी करते रहिए और आगे फॉरवर्ड करते रहिए। तो ख़त्म करेंगे आज का सेशन यहीं पर, मिलते हैं अगली बार नए एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। कितनी देर हो गए?